के इस वीडियो में मैं आपको आलो कैरेक्टर के लिए दो खतरनाक कॉम्बिनेशन बताऊंगा, एक बीआर रैंक के लिए, दूसरा सीएस रैंक के लिए। दोनों ही कॉम्बिनेशन पावरफुल रसर कॉम्बिनेशन होने वाला है, इसलिए एनिमी से कभी डरना नहीं। एनिमी आपके आसपास हो तो एनिमी पर बेहिचक रश करना, उसे फाइट करना, उसे फिनिश कर देना। ओके, अब बात करें इसके कॉम्बिनेशन की, तो इसके कॉम्बिनेशन में सबसे पहले बात करेंगे पेट की एबिलिटी। कौन सी पेट की एबिलिटी हम लगाएं? तो आपके पास जो भी पेट की एबिलिटी है जिसे आप लगाना चाहते हो उसे लगा सकते हो। मैं पिछले कुछ दिनों से फ्लैश पेट की एबिलिटी लगा रहा हूँ, आप भी चाहो तो इसे लगा सकते हो, क्योंकि फ्लैश पेट जो है पीछे से पड़ने वाले डैमेज को 25% कम कर देता है। मतलब कि कोई भी एनिमी आपको पीछे से डैमेज देगा तो आपको हर गोली पर 25% कम डैमेज पड़ेगा। इसका फायदा ये होता है कि कभी कभार मारते मारते बच जाते हैं। ठीक है, समझ गया। ओके, मैं अभी बता रहा हूँ बीआर रैंक के लिए कॉम्बिनेशन। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप बीआर रैंक खेलो तो हमेशा लोड आउट में यूज करो आर्मर क्रेट का। इससे फायदा ये होता है कि गेम शुरू होने से पहले ही आपको 2 लेवल का बेस्ट हेलमेट और 30 सील पॉइंट दे देता है। इसका फायदा ये है कि नीचे उतरने के बाद आपको बेस्ट और हेलमेट ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको बस गन ढूंढना है। एनिमी अगर आपके आसपास है तो उसे फाइट कर सकते हो। अगर कोई एनिमी आपको डैमेज देगा तो आपको थोड़ा बहुत कम डैमेज पड़ेगा। ओके, तो अब बात करें इसके कॉम्बिनेशन में कौन सी कैरेक्टर की एबिलिटी यूज करें। तो सबसे पहले यूज करो इसमें लुकेटा कैरेक्टर की एबिलिटी। ये कैरेक्टर आपको 50 सील पॉइंट देता है, जो आलो कैरेक्टर को पावरफुल बना देता है। उसके लिए आपको किसी प्रकार 2 एनिमी को किल कर देना है। यहाँ पे देखो, मैं एक एनिमी को किल करता हूँ तो हमारा 25 सील पॉइंट और बढ़ गया। कुल मिलाकर अभी हमारे पास 55 एचपी का सील पॉइंट है, जो हमें एनिमी से फाइट करने में बचाएगा। अभी देखना कि मैं यहाँ से आगे जा रहा था, अचानक से एक एनिमी मुझे डैमेज देता है और हमारा हेल्थ बचाया था केवल 10 एचपी का। जरा सोचो कि अगर मैं यहाँ पर सही लोड आउट और सही कैरेक्टर कॉम्बिनेशन का यूज नहीं करता तो मैं यहाँ पर पक्का मर गया होता। यहाँ पर मेरा हेल्थ बहुत ही ज्यादा कम हो गया था, इसलिए मैं फटाफट 2 मेडकिट लगा लिया बहुत ही तेजी से, और एक एनिमी आ रहा था उसे भी मैंने डैमेज दे दिया, और मैं बिना देरी किए आलो कैरेक्टर की एबिलिटी यूज किया और एनिमी पर सीधा रश करके उसे फिनिश कर दिया। यहाँ पर मेरा हेल्थ भी पूरा हो गया और मैंने 2 एनिमी को किल कर दिया है, तो मुझे 50 सील पॉइंट मिल गया है। यानी कि टोटल मिलाकर अभी हमारे पास 80 एचपी का सील पॉइंट है। और कॉम्बिनेशन के इस स्लॉट में यूज करना है मैक्सिम कैरेक्टर की एबिलिटी। आपने देखा था कि मैक्सिम कैरेक्टर की एबिलिटी की वजह से मैंने 2 मेडकिट फटाक से लगा लिया था, आपको पता भी नहीं लगा होगा। यहाँ पर भी देखना, एक एनिमी मुझे अचानक से फिर से डैमेज देता है और यहाँ पर मेरा कम हेल्थ घटा, क्योंकि मैंने बताया था कि मेरे पास एक्स्ट्रा सील पॉइंट था, और मैंने यहाँ पर मैक्सिम कैरेक्टर की वजह से मैंने फटाक से मेडकिट लगा लिया एनिमी आने से पहले। उसके बाद मैंने आलो कैरेक्टर की एबिलिटी को यूज करके एनिमी से फाइट करने लगा। मैं एनिमी को हेडशॉट मारने की कोशिश किया लेकिन नहीं लगा, लेकिन फिर भी मैं उसे मार दिया। और कॉम्बिनेशन के आखिरी स्लॉट में यूज करना है सानी कैरेक्टर की एबिलिटी। इस कैरेक्टर की एबिलिटी यूज करने से क्या होता है कि जब भी आप आलो कैरेक्टर की एबिलिटी यूज करोगे तो आपको 40 एक्स्ट्रा सील पॉइंट और देगा। इसका फायदा ये होता है कि एनिमी पर रश करके फाइट करना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है। और मैंने जो कॉम्बिनेशन बताया, यह कॉम्बिनेशन कितना परफेक्ट है यहाँ पर आप लोग देखो। यहाँ पर देखो, मैं आखिरी का एक एनिमी ढूंढ रहा था, उसे ढूंढने के लिए मैं उस पर ग्रेनेड फेंकना चाहा, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि खुद का ग्रेनेड खुद पर ही लग जाता है, जिस वजह से आपका मेन हेल्थ घट जाता है। लेकिन यहाँ पर आप लोग देखोगे तो मेरा मेन हेल्थ नहीं घटा, क्योंकि मैंने जो कॉम्बिनेशन यूज किया उसके वजह से एनिमी मुझे दिख गया था, तो मैंने सीधा आलो कैरेक्टर की एबिलिटी को यूज करके एनिमी पर रश कर दिया। क्योंकि आलो कैरेक्टर की एबिलिटी यूज करने से हमें 40 एक्स्ट्रा सील पॉइंट मिल गया था, और आलो कैरेक्टर की एबिलिटी यूज करने पर 15% का मूवमेंट स्पीड और भी बढ़ जाता है, जिस वजह से एनिमी से फाइट करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। और इस प्रकार मैंने किल कर दिया। तो चलो अब मैं बताता हूँ सीएस रैंक के लिए आलो कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन क्या यूज करे। तो देखो, जो मैंने बीआर रैंक के लिए जो कॉम्बिनेशन बताया, सभी कॉम्बिनेशन वैसे ही रहने दो, बस इसमें 2 कैरेक्टर की एबिलिटी चेंज कर दो। पहला लुक्वेटा, दूसरा सानी। अब इन दोनों कैरेक्टर के जगह पर कौन सी कैरेक्टर एबिलिटी यूज करना है, चलो मैं बताता हूँ। तो लुक्वेटा के स्थान पर आप जोटा कैरेक्टर की एबिलिटी यूज करो। सीएस रैंक में लुक्वेटा कैरेक्टर की एबिलिटी हटाने का रीजन यह है कि जब भी राउंड चेंज होता है तब उसका एबिलिटी खत्म हो जाता है, लेकिन उसके स्थान पर अगर आप जोटा कैरेक्टर की एबिलिटी यूज करोगे तो अगर आपका हेल्थ कम है तो जैसे ही आप किसी एनिमी को डाउन करोगे वैसे ही आपका 40 एचपी रिकवर हो जाएगा। इस प्रकार आप जितने एनिमी को डाउन करोगे उतने बार आपको 40 एचपी रिकवर कर देगा। और सानी कैरेक्टर की एबिलिटी हटाने का रीजन यह है कि जब भी आप सीएस रैंक खेलते हो तो हमेशा स्क्वाड में खेलना पड़ता है, और कभी कभार ऐसा होता है कि आपको अकेला 1 वर्सेस 3 या फिर 4 करना पड़ जाता है। ऐसे टाइम पर आलो कैरेक्टर की एबिलिटी एक ही बार यूज कर पाओगे, जिस वजह से सानी कैरेक्टर की एबिलिटी भी एक ही बार यूज कर पाओगे। लेकिन उसके स्थान पर अगर आप एंटोनियो कैरेक्टर की एबिलिटी लगा लेते हो तो आपको बार बार यूज करने का मौका मिलेगा उसका एबिलिटी। इस प्रकार मैंने जो भी कॉम्बिनेशन बताया, सभी कॉम्बिनेशन का यूज मैं परफेक्ट तरीका से यूज कर चुका हूँ। बस अब लास्ट का एनिमी बचा है, वो जैसे ही मिलेगा उसे मैं फिनिश कर दूंगा। यानी कि 1 वर्सेस 3 मैंने हैंडल कर लिया यहाँ पर। इसीलिए जो मैंने आलो कैरेक्टर के लिए कॉम्बिनेशन बताया, बीआर रैंक के लिए यह यूज करो, सीएस रैंक के लिए यह यूज करो। कभी भी आप सीएस रैंक में बीआर रैंक का कॉम्बिनेशन यूज मत करना, क्योंकि इससे कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो में एक लाइक